नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 में आपके लोकसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद 2024 में अब आपकी लोकसभा चुनाव होना है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं। तो लोकसभा चुनाव में 400 दिन से मतदाताओं की सेवा में जुट जाएं कार्यकर्ता। ये कौन कह रहा है? मोदी साहब कह रहे हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने किया आह्वान और वोटों की चिंता किए बिना सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए अभियान चलाने को कहा है। और बोले अमृतकाल में भारत के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए पूरी तरह जुट जाए। लोकसभा चुनाव तक भाजपा अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा साहब। और लोकसभा की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 543 सीटें हैं लोकसभा में वर्तमान में, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी उनका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और वो लोग वोट करने जाते होंगे। और लोकसभा सदस्य का अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा यहाँ नहीं रखी गई है। और बीजेपी की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने इसकी स्थापना की थी, और इसके पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। और वर्तमान में जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा है। ठीक है, चलिए तो ये भी याद रखिएगा। और पाक का मक्की वैश्विक आतंकी घोषित हुआ है। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। और पिछले वर्ष यूएनएससी में रखा था ये प्रस्ताव, और 4 और आतंकियों पर चीन नहीं होने दे रहा है फैसला। ये सुरक्षा परिषद के फैसले का क्या होगा असर? तो वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल होने के बाद संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है और उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाना होता है। उनकी फंडिंग बंद करनी होती है और कानूनी कदम भी उठाना पड़ता है। पूर्व में लश्कर और जैश के सरगना हाफिज सईद और अजहर मसूद के खिलाफ भी भारत सफलतापूर्वक अभियान चला चुका है। अजहर मसूद को चीन ने 2009 से 2019 तक बचाया था। बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा था। और आप देखिए बड़गांव में लश्कर के 2 आतंकी मुठभेड़ में ढेर। तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है और 1947 तक हमारा हिस्सा रहा है। देखिए हमारी गुजरात की सीमा लगती है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये आप देखते हैं कि कहते हैं पाकिस्तान को किसकी? आतंकियों की फैक्ट्री कहते हैं। और आप देखते हैं कि इसकी हर संभव कोशिश रहती है कि भारत में अशांति फैलाई जाए। तो वहीं के सब ये आप देखेंगे। और यूएनएससी की अगर हम लोग बात करते हैं ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, और इसकी स्थापना आप देखेंगे 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें 15 सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 स्थायी सदस्य हैं। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं ना, इसमें आप देखते हैं भाजपा कई बार कह चुका है कि सुधार करिए, क्योंकि जो 5 स्थायी सदस्य हैं जिनमें आप देखेंगे चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन 5 को याद रखिएगा। इनके पास आप देखेंगे एक विशेष शक्ति मिली हुई है इन्हें कि कोई प्रस्ताव अगर लाना है तो पांचों को एक सहमत होना चाहिए, एक मत में। अगर एक भी इसके विपक्ष में रहा तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए आप देखिए कि हमारे लोकसभा में ऐसा हो जाए कि कोई विधेयक, कोई कानून बनाना है और सभी लोकसभा सदस्यों को एक सहमत होना चाहिए। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आप देखिए कोई ना कोई लोकसभा सदस्य उसके विपक्ष में चला जाएगा और वो हमारे देश में कभी कानून ही, कभी कोई प्रस्ताव पास ही नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कम से कम बहुमत का भाई कोई सवाल रखिए, या आप देखिए कि कुछ सुधार करिए, इसमें भारत को भी शामिल करिए। ठीक है, भारत से हुए युद्ध से सीख चुके हैं सबक, शहबाज शरीफ कह रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तान की खस्ता हालत हो चुकी है, आप सभी जानते हैं। तो उसके लेकर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी जानता है कि 370 और 35 जो जम्मू कश्मीर से हट चुका है अब दोबारा लागू नहीं होने वाला है, कोई कितना भी कोशिश कर ले। तो वो चाहता है कि अब कम से कम कुछ मदद मिल जाए, कुछ समझौता हो जाए। देखिए जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी। और देखिए हमारा पड़ोसी है तो कभी हम लोग पड़ोसी तो नहीं बदल सकते हैं, इसलिए हमें भी ध्यान रखना होता है संबंधों का, रिलेशन का।
रेलवे के पूर्व अधिकारी के ठिकाने से मिला 17 किलो सोना व 1,57 करोड़ रुपए की नकदी। सीबीआई ने आप देखिए छापा डाला है। और भ्रष्टाचार तो आप देखिए कि नॉर्मल सी बात हो गई है भारत में। अगर भारत में रह रहे हैं और अगर आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कभी कभी डाउट हो जाता है कि बड़ी ईमानदारी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, सीबीआई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 2005 तक उसके और परिवार के सदस्यों के पास थी केवल 4.53 लाख रुपए की संपत्ति। आप सोचिए 17 किलो सोना, आप समझ सकते हैं कि कितना ईमानदार रहा होगा। वरुण गांधी की विचारधारा स्वीकार नहीं है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए कांग्रेस के लीडर है। और कांग्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले देश की आज़ादी के लिए इसकी स्थापना हुई थी संगठन के रूप में। और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और WC बनर्जी। और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। और आप सभी जानते हैं कि इनके चाचा के लड़के हैं वरुण गांधी, राहुल गांधी के, लेकिन वो बीजेपी में है, ये कांग्रेस में है। ठीक है। चीन की जनसंख्या 6 दशक में पहली बार घटी और हमारी बढ़ रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब हम लोग चाइना को भी कुछ समय के बाद पीछे छोड़ देंगे। चाइना हमारा पड़ोसी है, अभी पहले नंबर पे चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। और ऐसा वर्ष 1961 के बाद हुआ है। 2022 में देश की आबादी करीब 8,50,000 घट गई है। और 2022 में जनसंख्या आप देखेंगे 1.4118 अरब थी, जो एक साल पहले 1.4126 अरब थी। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। तेजस्वी सूर्या पर लगा इंडिगो का इमरजेंसी गेट खोलने का आरोप। ये आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के क्या है, नेता हैं, सांसद हैं, उन्हीं की बात हो रही है। कई बार चर्चा में बने रहते हैं बयानबाजी के कारण। LG को शिक्षकों को विदेश जाने से रोकने का अधिकार नहीं है। ये आप देखेंगे कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने की दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को और राज्यपाल द्वारा अनुमति न देने से नाराज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को विधानसभा में कहा कि ऐसा करने वाले LG कौन होते हैं, उन्हें ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है। एक बात आप लोगों को मालूम होगा, ये बात हो रही दिल्ली की। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसके पास कम शक्तियाँ देखने को मिलती है, और जो उपराज्यपाल होता है उसके पास अधिक शक्तियाँ देखने को मिलती है। और इसीलिए आप देखते हैं कि क्या टकराव दोनों में बना रहता है। बाकी राज्यों में आप देखें कि मुख्यमंत्री के पास सारी शक्तियाँ लगभग वास्तविक शक्तियाँ होती है, और राष्ट्रपति या केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल नाम मात्र का रहता है। हथियारों की दलाल भंडारी को भारत प्रत्यार्पित करने का आदेश। ब्रिटेन के गृह मंत्री सोइला वेवरमैन ने हथियारों के सौदे दलाली के आरोपित भगोड़े संजय भंडारी को, या आप देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों का सामना कर रहा है। और मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या रहता है कि गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना ही मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। हिंदू बनकर माघ मेले में कर रहे थे इस्लाम का प्रचार, 3 गिरफ्तार हुए हैं। ये प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में 204 इस्लामी किताबें बरामद। गिरोह का सरगना मदरसे का मौलवी है। इस तरह की आप देख रहे हैं घटनाएं होती रहती हैं। लखनऊ इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के फिर से मुख्यमंत्री आपने देखा होगा बने हैं। RBM का पर चुनाव आयोग फिलहाल नहीं हटेगा। ये महीनों के रिसर्च के बाद आयोग इस योजना पर बढ़ा है आगे। सोमवार को राजनीतिक दलों का प्रोटोटाइप दिखाने बुलाया था, लेकिन विपक्षी दलों ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। एक आप लोगों को मालूम होगा, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। और आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए, जिस दिन वोट पड़ता है, या आप देखते हैं कि कई लोग अपने स्थानीय निवासी कहीं और रहते हैं तो वो वोट नहीं डाल पाते हैं, तो उन्हें वोट डालने की सुविधा मिल सके, इसलिए ये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की बात हो रही है। लेकिन इसका आप लोग देखेंगे कई राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं। और जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के 324 के तहत, आर्टिकल 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये आप देख रहे हैं कि दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं।
और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया उपराज्यपाल के खिलाफ केजरीवाल के प्रदर्शन का मुद्दा। ये अदालत में भी पेंडिंग है ये मामला। हम अपने कोरोना योद्धाओं पर गर्व है, गहलोत कह रहे हैं, दिल्ली के राजस्व मंत्री कह रहे हैं। शरजील की 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने 30 को होगी सुनवाई। दिल्ली दंगे में पहले भड़काऊ भाषण देने के मामले में। भ्रष्टाचार पर चर्चा न कराने पर विधानसभा में हंगामा दिल्ली में। झुग्गी वासियों के साथ है आप सरकार, ये आप देखें कि राय कह रहे हैं यहाँ के, ठीक है। और सुल्तानपुरी मामले में एक और आरोपित को मिली जमानती, ये आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे भी जो आप देख रहे हैं ना लड़की को कुचलने के मामले में, ठीक है। नोएडा एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग की नींव का कार्य पूरा हुआ है। हम लोगों को अनावश्यक जेल में रखे जाने में विश्वास नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत याचिकाओं पर घंटों सुनवाई हाईकोर्ट के समय की बर्बादी है। दिल्ली दंगों के सिलसिले में छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत का मामला पहुंचा है। और आप देखिए बहुत सारे लोग जेल में पड़े रहते हैं सालों सालों तक, उनकी सुनवाई ही नहीं होती है। और इसीलिए हमारी न्यायपालिका पर भी क्वेश्चन खड़े मार्क होते हैं, लगे होते हैं। तुगलकाबाद में 10,000 घरों पर लटकी तलवार, ये आप देखें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घर तोड़ने का जो नोटिस दिया जा रहा है ना, उसी के मामले में। यूएई का उच्च अधिकारी वन होटल में लगाया 23 लाख का चूना। होटल की शिकायत पर चोरी करने और बिल ना चुकाने पर कई धाराओं में मामला दर्ज। होटल में जमा कराए गए दस्तावेज फर्जी निकले, देख लीजिए। संयुक्त अरब अमीरात यूएई का बनकर आप देख रहे हैं। इस संयुक्त अरब अमीरात अगर आप लोग देखें तो ये हमारा प्यारा भारत है और ये संयुक्त अरब अमीरात आपको देखने को मिलेगा। बाहरी देशों के नाम पर भी खूब फर्जीवाड़ा होता रहता है। जनजातीय अध्ययन केंद्र भी खुलेगा, डीयू समिति गठित दिल्ली विश्वविद्यालय में। SMA बीमारी से पीड़ित बच्चों को 17 करोड़ के लगेगा इंजेक्शन। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक बीमारी से जूझ रहे 11 महीने के कनौ के पिता अमृत बेटे के जीवन का। और ये बीमारी क्या होती है, क्योंकि आप देखते हैं कई बार इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं, इस तरह का वीडियो भी कई बार आप देखते हैं वायरल हो जाता है, मदद के लिए कहा जाता है। तो SMA बीमारी, SMA से पीड़ित बच्चे अपनी मांसपेशियों का उपयोग नहीं सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह बीमारी उनकी रीढ़ की हड्डी में नर्व सेल्स को खराब कर देती है। और SMA जिन जीन की खराबी के कारण होती है, जॉलजेनसेमा इंजेक्शन उसे नए जीन से बदल देता है। ऐसा होने के बाद शरीर में दोबारा यह बीमारी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे के DNA में नया जीन शामिल हो जाता है। हैरत अंगेज कारनामा, ये गणतंत्र दिवस आप सभी जानते हैं, राजधानी में उसी को लेकर तैयारी चल रही है। और आप सभी को मालूम होगा कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से हमारा संविधान भी लागू हो चुका था, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था, ठीक है। और 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली थी। एक तारीख और है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि कुछ प्रावधानों के साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान आ चुका था। ऑनलाइन ठगी में पप्पू यादव की पार्टी का राज्य सचिव समेत 2 गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, विदेश भेजने के नाम पर इस तरह की ठगी चलती रहती तो ध्यान दीजिएगा। BSF की पूर्व DG पंकज कुमार सिंह डिप्टी NSA नियुक्त हुए हैं सीमा सुरक्षा बल के। अब देखिए, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह के नियुक्त किए गए हैं। चीन के वाटर वार के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटा भारत। अरुणाचल प्रदेश में 1 लाख करोड़ की लागत से 11,000 मेगावाट का लगेगा प्रोजेक्ट। और ब्रह्मपुत्र स्रोत पर अपने इलाके में चीन का पनबिजली परियोजना का काम शुरू हुआ है। ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश है। और आप सभी जानते हैं कि चाइना तो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहता है, और आपको मालूम होगा कि यहाँ अवैध निर्माण भी करता रहता है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। क्या है? ईटानगर है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, राज्य में भूटान और म्यांमार 3 देशों से लगती है, और राज्यों में असम से लगती है इसकी सीमा और नागालैंड से लगती है। यहाँ आप देखेंगे तो इसे राज्य कब बनाया गया था? 20 फरवरी 1987 में। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
और हमें भी अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम लोग बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आप सभी जानते हैं। और ये जो तिब्बत, पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। और ये आप देखिए चेमा युंग डोंग ग्लेशियर मानसरोवर से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। भारत में बिजनेस वीजा देने पर अधिक अधिक जोर है अमेरिका। बाइडेन प्रशासन ने ग्रीन कार्ड आवेदनों की अहम श्रेणियों व वीजा श्रेणियों में प्रीमियम प्रक्रिया को विस्तार दिया है। अमेरिकी वाणिज्य सहायक उप मंत्री ने ये कहा है, आप देखेंगे। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि हमारे देश से बाहर बाहर यानी कि अमेरिका में रह रहे होते हैं काम के उद्देश्य से, तो उन्हीं के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? उन्हीं के लिए कहा जा रहा है। और देखिए अगर हम लोग अमेरिकी ग्रीन कार्ड की बात करें तो अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलना यानी स्थानीय निवासी होने का एक तरह से प्रमाण पत्र होता है। इसे आधिकारिक रूप से परमानेंट रेजिडेंट कार्ड भी कहते हैं। और जिन आव्रजकों को अमेरिका में स्थायी तौर पर रहने का विशेष अधिकार मिलता है उन्हें ही यह कार्ड या दस्तावेज दिया जाता है, ग्रीन कार्ड। ठीक है, और बहुत सारे लोग लंबे समय तक रहना चाहते हैं स्थायी रूप से। शहरों के विकास के लिए 25 नगर निगम जल्द जारी कर सकते हैं। और निगम की क्रेडिट रेटिंग के लिए की गई थी वर्कशॉप। ब्रांड ने जारी स्कम का शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा उपयोग। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आदेश में बदलाव कर एयर ट्रैफिक में वृद्धि को दी मंजूरी। दिसंबर 2019 में अगले आदेश तक लगा था रोक। आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद। और आप सभी जानते हैं कि हमारे पर्यटन क्षेत्र में एक बड़ा योगदान हमारी पर्यटन क्षेत्र अर्थव्यवस्था में देता है। नौकरी में महिला कर्मियों को मिल रहा है अनुकूल माहौल, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। सीडीएस ने किया एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस हमारे जनरल अनिल चौहान है ना, उन्हीं ने। आप लोग बताइए कि पहले सीडीएस हमारे कौन थे? एनएफडीसी के एमडी पद से रविंद्र भाकर बर्खास्त हुए हैं। और 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन में नाकामियों को लेकर पेट कैरेज पॉलिसी को प्रदर्शित करे एयरलाइंस। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मंगलवार को एयरलाइंस को सलाह दी है कि पेट कैरेज पॉलिसी को वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शन करें। अल्पसंख्यकों की पहचान पर राज्य क्यों नहीं दे रहे हैं जवाब? इस सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 6 राज्यों की ओर से जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने जताई है नाराजगी। केंद्र सरकार को दिया राज्य की प्रक्रिया लेने का अंतिम अवसर। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा संविधान अल्पसंख्यकों की परिभाषा नहीं देता है। ठीक है, कोई परिभाषा हमारी संविधान में नहीं दी गई है। एनसीईआरटी ने जारी किया ताजा दिशा निर्देश, लिंग निरपेक्षता पर जोर। ये आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की बात हो रही है। और आप लोग देखते हैं कि इसके द्वारा जो एनसीईआरटी बुक्स आती हैं आप लोगों के लिए, उनके लिए आपसे पढ़ने के लिए कहा जाता है कि पढ़ा करिएगा आप लोग। इस संस्था की स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जातीय रैलियों पर रोक के मामले में सीईसी हाईकोर्ट में तलब। लखनऊ खंडपीठ में केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। 6 हफ्ते बाद होगी केस की सुनवाई है। शिवसेना की संविधान पर सिंधी गुट की दलीलों में विरोधाभास है। ये आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की बात हो रही है। लंबे समय तक महाराष्ट्र में भी एक राजनीतिक ड्रामा चला। पहले आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ हुआ करते थे, फिर मुख्यमंत्री के पद को लेकर वो एनसीपी कांग्रेस के साथ मिल गए और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बन गए। लेकिन कुछ समय के बाद आपने देखा इन्हीं के विधायकों ने बगावत करके एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। और शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी, बाला साहब ठाकरे ने की थी। और विधानसभा में अभी वर्तमान में यहाँ महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है। फिर आपने देखा है कि 2 गुटों में बट गई इनकी पार्टी, तो उसी को लेकर अभी अदालत में भी ये पेंडिंग में मामला पड़ा हुआ है। प्रदूषण से होने वाली मौतों की भी अधिकारियों को करनी चाहिए चिंता, एनजीटी कह रहा है। एनजीटी कह रहा है। और एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? आप देखेंगे 2010 में हुई थी। कब हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है 2010 में। एलजी शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं। इतनी राजगारी किस लिए? ऑनलाइन है ना। चलिए आप लोग देख लीजिएगा,
इस तरह के कार्टून भी खूब बनाए जाते हैं और इस पर आपकी राय मांगी जाती है। लिखा करिए क्या सोचते हैं आप लोग। और आपको एक और बात मालूम होना चाहिए कि कई परीक्षाओं में भी इस तरह के कार्टून आते हैं। ये राजनीति की घटनाएं हैं। भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस की राय रोकेगी केसीआर और केजरीवाल। ये आप देखेंगे कि विपक्षी एकता की बात हो रही है। आप लोगों से पहले भी बोला हूँ कि देखिए, अगर विपक्ष एक होता है तो उसका भारी नुकसान बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ेगा। इस तरह का विपक्ष पहले भी हुआ है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कई बार कांग्रेस चुनाव हारी विपक्ष के आगे। लेकिन अभी के विपक्ष में ये प्रॉब्लम है कि सभी दूल्हा बनना चाहते हैं, सभी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो इसलिए ये विपक्षी एकता हो पाना बहुत दूर की कड़ी है। अगर हो जाता है तो बेशक आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी आप देखते हैं कि 37 से 38% वोट मिलता है बीजेपी को। और आप देखिए कि 62-63% अभी भी इनके विपक्ष में पड़ रहा है। अगर वो एक होता है, गोलबंदी होती है उसकी, तो आप नॉर्मल जानते हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जिससे ज़्यादा वोट मिलता है वही चुनाव जीतता है। यानी कि आप देखिए कि आपके यहाँ लोकसभा सदस्य कोई खड़ा हुआ है, 100 वोट में से अगर उसमें आप देखिए उसे 50 वोट मिल जाए, और दूसरे को आप देखेंगे कि अगर 38 वोट मिलते हैं और तीसरे को 10 वोट मिलते हैं, 20 वोट मिलते हैं, तो वो 50 वाला जीत जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मोदी सरकार में सशक्त हो रहा है गरीब, लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष बने रहेंगे। आप देखिए इनके बीजेपी के, हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब हैं, पहले बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, अमित शाह साहब। उद्धव ठाकरे के आवास के पास लगे पीएम मोदी के कटआउट। चलिए देखिए, 2 बूथों की मतदाता सूची में है नाम, तो एक जगह से स्वयं करना होगा विलोपित। G20 में दिखाएंगे भारत की परंपरा क्षमता का शोकेस। ये आप देखते हैं कि G20 की बैठक हो रही है और इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं G20 के बारे में। फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। इसकी स्थापना की बात होती है तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। इसके में सदस्यों की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेगा। हारी लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा कर रही है किलाबंदी। पायलट के किसानी जवानी के दाव में बढ़ाई गहलोत के साथ कांग्रेस नेतृत्व की बेचैनी। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं कि हर राज्य में आप देखेंगे कांग्रेस में 2 गुट आप लोगों को देखने को मिलता है, और इन गुटों का भुगतान भी कांग्रेस को चुनाव में करना पड़ता है। अब जैसे राजस्थान में चलिए आप लोग, जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग रही। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से। आप सभी जानते हैं कि इसी साल यहाँ चुनाव है विधानसभा में, और अभी वर्तमान में अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस की सरकार है। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में आपका राजस्थान फैला हुआ है। अगर यही खाई बनी रही तो बेशक आप देखते हैं कि चुनाव में नुकसान होगा ही। रामचरितमानस विवाद पर पहली बार बोले नीतीश, मंत्री को समझाया, ये धर्म के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप मुझे पसंद नहीं है, महागठबंधन में सब ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर 5 जिलों में परिवाद दर्ज हुआ है, 28 को सुनवाई होगी। इनके शिक्षा मंत्री ने, जो आप देखेंगे रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी, बिहार के शिक्षा मंत्री ने, उन्हीं की बात हो रही है। पटना इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। किसकी? पश्चिम बिहार की। पूरे देश में बढ़ रहा है ड्रग्स का उपयोग, शशि थरूर कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और इंग्लिश के दीवाने होंगे आप लोग इनकी, आप लोग सीखते भी होंगे इनसे। भाजपा से झारखंड को पीछे धकेलने का काम किया है। और खातियानी जोहार यात्रा पर कोडरमा पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर रहे हमलावर। कोडरमा में माइका पर पॉलिसी तैयार है, जल्द ही की जाएगी घोषणा। ये आप लोगों को मालूम होगा कि झारखंड की बात होती है तो रांची इसकी राजधानी है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, तो वही की बात हो रही है। राहुल गांधी को उधमपुर से आगे पदयात्रा की नहीं होगी अनुमति। डीजीपी बोले आतंकी हमले का खतरा है, लेकिन आशंका टाली नहीं जा सकती है। जम्मू कश्मीर में आप देखिए राहुल गांधी जाएंगे तो उसी को लेकर विवाद है अभी। ठीक है,
धामी सरकार पीपल कोटी में 2 हेक्टेयर में बसाएगी जोशीमठ के पीड़ित परिवारों को। आप लोगों को मालूम होगा कि जो जोशीमठ उत्तराखंड में आपदा आई हुई है, घरों में जो दरारें देखने को मिल रही हैं, भूस्खलन देख रहा है, उसी की बात हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती, राज्यों में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 5 सीटें हैं। पर्यावरणीय कारणों से संवेदनशील हो रहा है जोशीमठ क्षेत्र की जमीन। ये बहुत पहले से चुनौती दी, मतलब आप देखिए कि लोग चुनौती देते रहे, कहते रहे, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि ये झिल्ली पड़ रही त्रासदी। आगरा किले में राष्ट्रध्वज के साथ प्रवेश में से रोक और अमित चावड़ा बने गुजरात में कांग्रेस विधायक दल के नेता। अभी आपने देखा है गुजरात में भी चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसकी राजधानी सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। माकापा के कार्यक्रम में भाग लेने चे गोरा की बेटी चेन्नई पहुंची। क्यूबा के क्रांतिकारी एर्नेस्टो चे गवेरा की बेटी है। जातिगत जनगणना के खिलाफ एक और याचिका दायर हुई है। देखिए, जातिगत जनगणना बिहार ने शुरू कर दी है और देश भर में इसकी मांग उठती रहती है और ऐसा कहा जाता है इसके पक्ष में भी लोग हैं और इसके विपक्ष में भी लोग हैं। लोग कहते हैं इसकी अगर जनगणना होगी तो आप देखेंगे जातियों की संख्या मालूम चलेगी, उनके पिछड़ेपन का कारण मालूम चलेगा, उन्हें हम लोग बेहतर नीतियां बना पाएंगे, बेहतर कार्यक्रम योजनाएं ला पाएंगे, उन्हें राजनीति में हर जगह आप देखिए उनकी भागीदारी बढ़ेगी। और एक दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि इससे आपसी वैमनस्य बढ़ेगा, यानी कि हमारी जाति इतनी, उसमें आप देखिए एक दूसरे में खाई बढ़ेगी। गैर इरादतन हत्या की मांग वाली याचिका खारिज हुई है। स्त्री रोग विशेषज्ञ अनाहिता पंडोले पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका। पिछले वर्ष टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत जिस कार दुर्घटना में हुई थी वह अनाहिता ही चला रही थी। ठीक है। चित्रकूट नगर पंचायत अध्यक्ष ने कांस्टेबल को चप्पल से पीटा। मध्य प्रदेश जिले में जो सतना जिले की चित्रकूट नगर पंचायत है ना, वहीं आप देखेंगे। और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है यहाँ के। पीएम मोदी ने येदियुरप्पा से की मुलाकात। राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज। ये आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक में भी अब आपके चुनाव आ गए हैं और बेंगलोर इसकी राजधानी है और आप देखेंगे इसकी सीमा गोवा से लगती है और इसकी सीमा आपकी महाराष्ट्र से भी लगती है, तेलंगाना से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, तमिलनाडु और केरल से लगती है। बसवराज मुंबई यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखें राज्यपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो थावरचंद गहलोत हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। ठीक है। बंगाल की सीएम ममता ने कॉलेजियम सिस्टम की बदलाव का किया विरोध। ये आप देखें कि हर जगह जो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि क्या चाहते हैं बदलाव। जो सत्ता पक्ष है वो कहता है इसमें सरकार को भी शामिल कीजिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है। सब मतांतरण कराने वालों को श्री राम की ननिहाल से खदेड़े। ये आप लोगों को मालूम होगा कि चल रहा है जो आपका धर्म परिवर्तन का मामला, उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है। खुशहाल मूल आधारित जीवन पर हो दुनिया का जोर। ये आप देखेंगे कि G20 की जो चल रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। सब ट्रेन में ताली बजाने वालों के लिए बंजी तालियां, आंखों में आ गया आंसू। ट्रेन की बोगियों में मंगला मुखियों का समूह ताली बजाते सामने आता है तो उसे उसी व्यंग भरी नज़रों से देखते हैं। कई बार लोग हंसी ठिठोली भी कर देते हैं। चलिए आप देखिए, ये भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे में सभागार में आयोजित G20 के थिंक 20 सम्मेलन में मंच पर सदस्य देशों के प्रतिनिधियों बाएं से संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय संदीप चक्रवर्ती आप देखेंगे, ये देखने को मिल रहा है। 22 देशों के 94 प्रतिभागियों ने लिया है, इसमें प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। दाऊद के गैंग के लोगों का रिकॉर्ड दर्ज नहीं करता पाक, आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसा करता है पड़ोसी देश। पहली पत्नी से तलाक, झूठा पाकिस्तान से की दूसरी शादी। चलिए आप देख रहे हैं कि सीकर में न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री पहुंचा। ठंड का मौसम ही है। 5वां सबसे गर्म साल रहा 2022। एक तरफ गर्मी एक तरफ ठंड। बेंगलोर में बुजुर्ग को स्कूटर वाले ने 1 किलोमीटर तक घसीटा। अभी दिल्ली में भी इस तरह की घटना हुई थी।
प्रांत स्तर के अधिकारी प्रवास बढ़ाएं, भागवत कर रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। और आरएसएस की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। श्रद्धालुओं के लिए 4 घंटे खुली रही मां वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा। असम में याबा टैबलेट की बड़ी खेप पकड़ी गई। और असम अगर आप लोग देखना है तो देखिए दिसपुर इसकी राजधानी है। और पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और बांग्लादेश से लगती है इसकी। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। केरल में रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद 25 अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तो ध्यान से जाया करिएगा। केरल, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक तमिलनाडु से सीमा लगती है। आजकल आप देख ही रहे हैं किस तरह से खाना बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट राणा अयूब की अर्जी पर सुनवाई को तैयार है। ये पत्रकार राणा अयूब की उस अर्जी पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जिसमें उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गाजियाबाद की विशेष अदालत की ओर से जारी समन को चुनौती दी गई है। ईडी की अगर हम लोग बात करें तो ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बिहार के पूर्व मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, देख लीजिए। ट्रेन में महिला यात्री से छेड़छाड़ पर पीटा गया था कारोबारी गिरफ्तार हुआ है। 7 बड़े मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च सम्मान, ये हिंदेश कह रहे हैं। ये आप देखें राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़े हुए हैं। और बांग्लादेशी तस्करों ने बीएसएफ जवान पर किया हमला, हथियार लेकर हुए फरार। ये आप देखिए बंगाल के नादिया जिले में। आप लोग पश्चिम बंगाल को देखें तो कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और आप देखते हैं कि बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आते रहते हैं लोग, उन्हीं की बात हो रही है। अवैध प्रवासी भी कह देते हैं। रांची में बच्चों को मोबाइल चोरी की ट्रेनिंग देने वाला स्कूल, देख लीजिए। गडकरी को धमकी देने के मामले में 5 लोगों की बयान दर्ज करेगी पुलिस। हमारे केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी और सबसे अच्छे मंत्री हैं, लेकिन आप देखिए फिर भी उन्हीं को धमकियां दी जा रही है क्योंकि उनके काम की तारीफ दुनिया भर में होती है। चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब उनके काम की तारीफ करते हैं। बंगाल में टेस्ट पेपर में आज़ाद कश्मीर पर सवाल को लेकर विवाद। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने बंगाल सरकार से की जांच की मांग। भाजपा बोली ममता बनर्जी अलगाववादी ताकतों के समर्थक है। कक्षा बंगाल में 10वीं के टेस्ट पेपर में आप देखिए आया गया है सवाल। और आप देखें कई बार इस तरह का पेपर कई और जगह पूछ लेता है तो वहाँ भी सवाल खड़े होने लगते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कश्मीर हमारा है पूरा। चाहे आप देखिए पीओके वाला हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में हो, उसे हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। अक्साई चीन चाहे आप देखिए चाइना के कब्जे में हो, उसे भी हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। हम लोग जब उस पर से अपना अधिकार छोड़ देते तब हम लोगों को कोई बात होती। अभी लोग हम कंचनजंगा को, हम लोग केटू को आप देखते हैं कि हम लोग अपनी सर्वोच्च चोटी मानते हैं। पीओके वाले हिस्से में है लेकिन हमारा हिस्सा है वो। अब देखिए लद्दाख वाले हिस्से की हमारी सीमा लगती है अफगानिस्तान से क्योंकि हमने इस हिस्से को अपना ही माना है। अगर नहीं मानते तो क्यों लगती हमारी सीमा। ये बड़गांव में नाका तोड़कर भाग रहे लश्कर के 2 आतंकी ढेर हुए। जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि श्रीनगर में इस तरह की घटनाएं डेली घटती हैं। बलिदानी पूर्ण कृष्ण भट्ट की पत्नी को सौंपा नियुक्ति पत्र। अहिंसा हिंसा के पीड़ितों के लिए बुरे। सेना ने नई आत्मनिर्भर तकनीकों तैयार किया रोड मैप। और आप देखिए इन आतंकियों को भी मालूम होता है कि अगर भारत में गए तो मारे जाएंगे पक्का, फिर भी आते रहते हैं। गुजरात में अवैध मांस की दुकानों को लेकर हाईकोर्ट नाराज हुआ है। और वक्फ बोर्ड ने आवासीय क्षेत्र में अवैध मस्जिद पर लगाया ताला। कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स का चढ़ाया जाएगा झंडा। ये 811वां सालाना उर्स का झंडा आप देखेंगे। कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्ट गलत है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। शिक्षिका की पिटाई से 8 साल के बच्ची की आंख हो गई खराब, जयपुर राजस्थान में। देखिए आतंकी हमले की पड़ताल करने राजौरी पहुंचा गृह मंत्रालय की विशेष टीम। 2 करोड़ की रिश्वत मांगने वाली एएसपी ने बना रखा था टार्चर रूम। देखिए उदयपुर की घटना है। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में एनएचआरसी ने डीजीपी को किया तलब। जो बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हम लोग बात करें अगर, तो आप लोग देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में नई दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
और मानव के अधिकारों के लिए काम करता है यह संगठन। ज्ञानवापी परिषद वाराणसी में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने की मांग की गई है। ये आप देखेंगे कि बनारस का मामला है और कहा जाता है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई ये शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, उस पर भी काफ़ी विवाद चल रहा है। अदालत में भी ये मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इस पर हम लोग एक विस्तार से क्लास भी ले चुके हैं, तो आप लोग देखिएगा। सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें अयोध्या के जो मामला रहा है उस पर भी डिस्कस किया गया है, बनारस के मामले पर भी, मथुरा के मामले पर भी, और जो भी मामले रहेंगे उन पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। सड़क सुरक्षा अभियान, मुंबई में मंगलवार को स्कूली बच्चों ने सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लोगों को हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाने का संदेश दिया है। अच्छी बात है। आप देखते हैं सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की डेथ होती है हर साल, और लोग आप देखिए कि हमारे यहाँ, हमारे देश में लोग इसलिए हेलमेट लगाते हैं कि चालान ना कटे उनका, उन्हें अपनी जान का कोई परवाह नहीं रहती है। नमल बिक्सल कौन गाड़ी ने भी ईडी से मांगा 2 सप्ताह का समय। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार को गिराने की साजिश के मामले में बिहार के जमालपुर से देश को मिलेगा अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट वैगन। देखिए, ये संपादकीय पार्ट रहता है, ये एडिटोरियल का पार्ट रहता है, और जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं ना अन्य न्यूज़पेपरों के भी, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। और दैनिक जागरण में जो रहा करेंगे उन पर हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। एक नई क्रांति के मुहाने पर दुनिया। बीते वर्ष प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक किताब छापी, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दिस, यानी यह अपेक्षा नहीं है कि आप इसे समझ ही लें। दिलचस्प शीर्षक और सामग्री की वजह से चर्चा का विषय बनी यह पुस्तक, जिसकी संपादक टोरी बास हैं और हमारे वर्तमान और भविष्य पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों के प्रभाव का आकलन करती हैं। और 1975 में जारी किए गए कंप्यूटरों के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स के 6ठे संस्करण के लेखकों ने उसके कोड में एक दिलचस्प टिप्पणी डाली थी। आप इसे समझ लें, यह आशा नहीं है, यह उस कोड की चमत्कारी क्षमताओं की घोषणा थी, क्योंकि यह ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कंप्यूटरों पर एक साथ कई एप्लीकेशन चला सकता है था। और यही से एक नई तकनीक की वह यात्रा शुरू हुई जो आज एल्गोरिदम के जरिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग तक आज पहुंची है। और एआई के क्षेत्र में गत वर्ष कई उल्लेखनीय बातें हुई है और जिनकी वजह से यह किताब लिखी गई है। जैसे फेसबुक की प्रवर्तक कंपनी मेटा के कुछ कर्मियों ने ऐसा एआई प्रोग्राम बनाने का दावा किया है जो रणनीति की प्रसिद्ध खेल डिप्लोमेसी में अधिकांश लोगों को हरा सकता है। चीन के जैन शहर के अधिकारियों ने दावा किया है कि वे 5G नेटवर्क से जुड़े मोबाइल के डिजिटल जुड़वा रूपों के जरिए लोगों उनकी आवाजाही और ऊर्जा खपत की निगरानी कर रहे हैं। इस बीच सबसे अधिक चर्चा चैट जीपीटी नामक चैट बॉट की रही है, जो आकलन विश्लेषण कर सकता है, जटिल विश्लेषणों पर लेख लिख सकता है, उलझाऊ समस्याओं के तर्कसंगत हल बता सकता है, चुटकुले और कहावतें समझ सकता है और फंसाने वाले सवाल की गुत्थी सुलझा सकता है। और खबरें हैं कि माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई में 1000 करोड़ रुपए के डॉलर के निवेश की योजना बना रही है। यानी कि आप देखिए कि मशीनों के पास भी सोचने समझने की, सवाल के जवाब देने की क्षमता देखने को मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट एक छोटी उदीयमान कंपनी पर इतना बड़ा दाव इसलिए लगाना चाहता है क्योंकि उसे गूगल के सर्च इंजन से मुकाबला के लिए विकल्प की तलाश है और चैट जीपीटी उसे ऐसा इंजन बनाने की क्षमता नजर आती है। चैट जीपीटी में जीपीटी का ऐसा तकनीक से है जिसमें इंटरनेट पर उपलब्ध नाना विषयों की लाखों किताबों की सामग्री पढ़कर स्मृति का विशाल काय डाटाबेस तैयार होता है, फिर उसका प्रयोग समझने और भाषाई व्यवहार करने में कर सकता है। अभी चैट जीपीटी शैशव अवस्था में है, लेकिन जैसे जैसे उसमें और जानकारी भरी जाएगी वैसे वैसे उसकी क्षमता और समझ बढ़ती जाएगी। ऐसी मशीन अनुवाद करने, कानूनी और दफ्तरी दस्तावेज लिखने के अलावा रचनात्मक लेखन या संगीत के कच्चे मसौदे बनाने के काम भी कर सकेगी और जिसके बाद लेखक उन्हें परिमार्जित कर सकेंगे। गूगल पर हम शब्द या फिक्रे डालकर जानकारी खोजते हैं और सर्च इंजन वंचित जानकारी के सही संदर्भ और विषय के बजाय जहाँ जहाँ शब्द और फिक्रा मिले उसे पेश कर देता है। लेकिन यदि कल्पना करें कि आप किसी सर्च इंजन से सीधे सधे हुए सवाल करें और वह उसके एकदम सटीक उत्तर खोज दे तो कितना अच्छा होगा। माइक्रोसॉफ्ट को जो ओपन एआई से इसी तरह की सर्च इंजन की दरकार है और जिसके सहारे वह गूगल सर्च इंजन के
एक छत्र राज को चुनौती देना चाहता है। यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम अब अपनी डीप लर्निंग की पीढ़ी से फाउंडेशन मॉडल के पड़ाव पर पहुंच गया है और पिछले 10 वर्षों से हम गूगल और एप्पल नक्शों के सहारे घूमने घूमने के आदी हो गए हैं। कहीं भी जाना है आजकल आप देख रहे हैं कि आप लोग मैप का सहारा लेते हैं। अमेजन की एलेक्स और एप्पल की सीरी से भी छोटे मोटे काम करा लेते हैं, लेकिन फाउंडेशन मॉडल की बोट एकदम अलग पीढ़ी के होंगे। पायलट से कहीं भूल हो रही होगी तो चेतावनी देंगे, वो आपकी कार चलाएंगे, ड्रोन उड़ाएंगे, डॉक्टर को बीमारी का सही निदान बताएंगे, संगीतकार के गुनगुनाते ही धुन और संगीत के नोट बनाकर ही देंगे। यह सब इसलिए संभव लगता है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोड अब मशीनों को हमारी मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के करोड़ों नेटवर्क की तर्ज पर प्रशिक्षित कर रहे हैं और मशीनें अपने भूलों से खुद सीख रही हैं। वैसे अभी भी हवाई और रेल यात्राओं नियंत्रण, विमान नियंत्रण, चालान, मौसम पूर्वानुमान, मिसाइल, रॉकेट और उपग्रह प्रक्षेपण जैसे काम मशीनों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करती है। नई पीढ़ी की एआई मशीनों में भूल सुधार की क्षमता भी होगी। टोरी वास का मानना है कि लगभग हर काम में प्रयोग आने वाली मशीनों के कोड लिखने वाले लोग हम और आप ही है, इसलिए ये उनकी धारणाओं से अछूते नहीं रह सकते। नीति निर्माताओं के लिए चुनौती यह है कि ये मशीनें आंकड़ों को खंगाल और समझ तो सकती है, परंतु इनकी नैतिक और सामाजिक जरूरत का सही फैसला नहीं कर सकती है। आम लोगों के लिए चुनौती यह है कि एक बार जब सब मशीनों में यह हर जगह एआई की कोई ना कोई मात्रा लग जाएगी तो उन्हें चलाने और उनकी मरम्मत करने वालों को भी उनकी कुछ जानकारी चाहिए होगी, अन्यथा ये कैसे चलेंगी और ठीक होंगी। संभवतः इसी सोच विचार के बाद ब्रितानी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में कहा है कि स्कूलों में 12वीं कक्षा तक गणित को अनिवार्य किया जाएगा। उनका कहना है कि तेजी से हो रहे तकनीकी विकास और बदलाव को देखते हुए गणित की बुनियादी मजबूत किए बिना युवाओं को रोजगार मिलने में दिक्कत होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में हो रहे विकास और रोजगार के प्रत्येक क्षेत्र में गणित की महत्ता को सुनक से बेहतर और कौन समझ सकता है। ऐसे में भारत के नेताओं और नीति निर्माताओं को भी इस विषय पर जागने की जरूरत है। और बुद्धिमान मशीनों की क्रांति औद्योगिक क्रांति के बाद होने वाले सबसे बड़ा परिवर्तन है। लोगों के रोजगार पर इनके संभावित असर को लेकर अभी गहरे मतभेद हैं, लेकिन इस परिदृश्य में हमारे समक्ष दो ही विकल्प हैं। या तो एआई और उसकी कोडिंग के बारे में जानकारी हासिल करें और मशीनों को अपनी ज़रूरतों और चुनौतियों के हिसाब से डालें, या सब कुछ कोड लिखने वालों और मशीनों बनाने वालों पर छोड़ दें। ये आप देखेंगे कि अच्छा आर्टिकल लिखा गया है और आजकल इसकी काफ़ी एआई की बात भी हो रही है। ठीक है, सभ्य समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है। उन कार्डों की तरह तरह तक जाएं जिनमें चलते बिहार के मंत्री को कोई चिंता नहीं पर नुपुर शर्मा का जीवन खतरे में है। ये आप देखते हैं कि बयानबाजी चलती रहती है, आप लोग देखते हैं एक धर्म के खिलाफ दूसरा, दूसरा के तीसरा। वास्तविक ऊर्जा किसी भी युद्ध का परिणाम केवल विभीषिका के रूप में निकलता है, इसमें किसी की विजय नहीं होती है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि जब दो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं तो कहते हैं कि जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला भी हारता है। ठीक है, यह कूटनीतिक कौशल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से जो पाकिस्तानी आतंकी भी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया ना, उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है। ठीक है, सुधरी स्वास्थ्य सेवा। चलिए, स्वास्थ्य सेवा तो वैसे भी चरमराई रहती है। वन्य जीवों को बचाने की सहायता कोशिश। समृद्ध परिस्थितिकी तंत्र के लिए जीवों और पौधों की विविधता का स्वस्थ स्थिति होना महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को मालूम होगा कि केंद्र सरकार ने वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया है और इस अधिनियम के जरिए पुराने कानून में प्रयुक्त कुछ संदर्भों में जरूरी बदलाव किए गए हैं। और एक बात और आप लोगों को मालूम है कि देखिए, पर्यावरण को और जीवों को सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो हम ही लोगों ने पहुंचाया। बहुत सारे जीव आप देखते हैं खत्म होते जा रहे हैं, जो पहले दिखाई आसानी से दे देते थे अब वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। बदल रहा है रोजगार का परिदृश्य। भारत में भी ठेके पर आधारित और अस्थायी और फ्रीलांस सेवाओं वाले श्रम बाजार यानी गिग इकोनॉमी में कार्यरत लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गिग इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें प्रतिभा मांग और आपूर्ति के आधार पर काम करती है। देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन होने, सस्ता डाटा और इंटरनेट आधारित सेवाओं के लिए बढ़ती इच्छा के साथ साथ ऑनलाइन रिटेल के कारोबार में तेजी बढ़ोतरी से कार्यबल में यह परिवर्तन आ रहा है। देख लीजिएगा, इसे भी पढ़ लीजिएगा। और गिग इकोनॉमी के सामने चुनौती भी है। अपनी शर्तों पर जीने और काम करने की सहूलियत देने वाली गिग इकोनॉमी का एक चेहरा यह भी है कि लोगों को कमाई की अस्थिरता, लाभ और सामाजिक बीमा सुरक्षा जैसी कई चुनौतियों से जूझना पड़ता है। इसमें आप लोगों को ये नहीं देखने को मिलता है। ये आप देखिए, साहित्यिक गोष्ठी और चाय, एक हरी खजी तंज कसा जाता है।
तो इसे भी देखते रहा करिएगा। जोशीमठ में जो आपदा और भविष्य के लिए सबक, इससे अभी भी हम लोग सीख ले लें। चलिए इसे भी देख लीजिएगा। अतीत से ना सीखने की जिद। अगर मोदी हटाओ की ही कांग्रेस का कथित राष्ट्रीय विचार है तो यह मान लेने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस अपनी विचार पंगुता के सबसे बुरे दौर से में जा रही है। चलिए राजनीति पर लिखा जा रहा है। आजकल के जो लेखक है संपादकीय पाठ लिखते हैं, उनकी परेशानी एक और है, वो एक विचारधारा से पीड़ित रहते हैं। वो आप देखेंगे कांग्रेस के बारे में अच्छाइयाँ लिख रहे हैं तो अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ लिख देंगे, और अगर बीजेपी के पक्ष में लिख रहे हैं तो उसकी भी अच्छाइयाँ, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार ही देंगे। पहले आप देखते थे कि बड़ा न्यूट्रल होकर लिखा जाता था, कुछ उसकी अच्छाइयाँ लिखी जाती थी, बुराइयाँ लिखी जाती थी, फिर उसको निष्कर्ष लिख दिया जाता था। जिस तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना मुख्य परीक्षा में, तो उसी तरह से लिखा जाता था। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि आपको बड़ा परेशान होना पड़ता है, कहाँ अच्छाइयाँ दे दी गई, कहाँ बुराइयाँ दे दी गई। 5G के लिए कुशल पेशेवरों की कमी बड़ी चुनौती है। टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल का अनुमान 2025 तक 2.2 करोड़ प्रशिक्षितों की ज़रूरत है। आप सभी जानते हैं कि 5G की बात होने लगी है। तकनीक आप देखिए, मोबाइल जनरेशन है, पहले 2G 1G 3G 4G 5G। चालू वित्त वर्ष में 17.5 करोड़ हो सकता है राजकोषीय घाटा। SBI ने रिपोर्ट में कहा है आगामी बजट में राजकोषीय समीकरण के रोडमैप का पालन करना चुनौती है। ये राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा क्या होता है बताइए। ये आप लोगों को अगर मालूम होगा तो राजकोषीय घाटे का मतलब होता है क्या? सरकार का कुल व्यय, इसमें आप देखें पूंजी और राजस्व व्यय शामिल होता है, और माइनस कर दीजिए इसमें सरकार की कुल आय, राजस्व प्राप्तियां भी इसमें शामिल है, ऋण की वसूली भी शामिल है, अन्य प्राप्तियां भी शामिल है। अगर आप देखिए सरकार की आय कम है और व्यय ज़्यादा है तो आप लोग देखेंगे राजकोषीय घाटा आपको देखने को मिलता है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आपकी इनकम है 10 रुपये और खर्च है आपका 15 रुपये, तो आप घाटे में ही तो चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटाया। हाइड्रोजन ट्रक इस्तेमाल करेगा अदानी समूह। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। सस्ते नकली उत्पादों पर रोक के लिए टैक्स घटाए सरकार। फेडरेशन ऑफ रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है। 100 नियमन संगठन नहीं बना सकेगी गेमिंग कंपनियां। वैश्विक मांग से 55 लाख टन चीनी निर्यात के सौदे पक्के हुए हैं। ब्राजील, जर्मनी व नीदरलैंड बने भारत के प्रमुख निर्यात बाजार। शीर्ष 5 निर्यात बाजार में अमेरिका, फिर UAE, नीदरलैंड, चीन, बांग्लादेश। निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। 2027 तक भारत में होगा 50% आईफोन का उत्पादन, और चीन में 50 वर्षों की दूसरी कम आर्थिक वृद्धि रही है। 3% रही आर्थिक वृद्धि दर 2022 में चाइना की। तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू होगा वन नेशन वन डाटा। AICTE के चेयरमैन डॉक्टर TG सीतारमन ने ये जानकारी दी है। हैदराबाद के आखिरी निजाम मुकर्रम जाह बहादुर को आखिरी सलाम दिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है। और आप सभी जानते हैं कि ये मुकर्रम जाह 1972 तक औपचारिक रूप से हैदराबाद के प्रिंस भी रहे हैं। 1933 में इनका जन्म हुआ था। हैदराबाद एक आप देखिए आज़ादी के बाद एक समस्या थी। आज के समय में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके बना है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। नाबालग से छेड़छाड़ की शिकायत पर की तो घर में घुसे परिवार पर हमला। ये आप देखिए कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं। समाज की सबसे घटिया बुराई। नकली बीज पर अंकुश को पंजाब ने लॉन्च किया है। और अमेठी में कलाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू। सशस्त्र बलों की बढ़ेगी ताकत, भारत में ही बढ़ रहा है अब। भारत रूस के एक संयुक्त उद्यम से। सोनू सूद ने एयरपोर्ट पर बचाई यात्री की जान, जीता लोगों का दिल। ये आप लोग देखिए कि भली सोनू सूद आप देखेंगे कि विलन का काम करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी में आप देखिए हर जगह आप देखिए उन्होंने उन्हें हीरो का रूप दे दिया है। वो जनता के बीच तो हीरो बन चुके हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और दुनिया भर में तारीफ हो रही है उनकी। ऐसे लोगों को आप देखिए कि पुरस्कार मिलने चाहिए भारत में, चाहे कोई भी आपका पुरस्कार हो, लेकिन नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को कहाँ मिलता है। चीन आप देखिए हथियार के दलाली भंडारी को भारत में प्रत्यार्पित करने का आदेश। प्रत्यार्पित करने का आदेश मतलब क्या होता है? संजय भंडारी प्रत्यार्पण का फैसला भारत के लिए बड़ी कामयाबी है।
इससे एक तो अपराध करके विदेश भागने जाने वाले लोगों में साफ संदेश जाएगा कि आज नहीं तो कल उन्हें भारतीय कानून का सामना करना ही होगा। दूसरी, भंडारी के भारत आने के बाद उसके द्वारा किए गए अपराधों का सच भी सामने आएगा और उसके किस किस से संबंध थे और उसने हथियारों की दलाली में कितनी रकम खाई, ये तमाम जानकारियां सामने आएंगी। ड्रेनेफो में हमले से 44 की हो चुकी मौत। जेलेंस्की बोले रूस को सिखाएंगे सबक। ये आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। देखिए, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। कब खत्म होगा इनके बीच युद्ध, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। अभी तो दोनों डटे हुए हैं। डिजिटली डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार के विरुद्ध मिल रही मदद, मांडविया कह रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा इसमें मेडिकल की पढ़ाई को प्रोत्साहन मिला है। भागीदार देशों ने कहा भारत के साथ मिलकर दुनिया को स्वस्थ बनाएंगे। उन्होंने भारत को अवसर की भूमि बताते हुए लाभ उठाने की आग्रह भी किया। यहाँ देखिए, इसकी अभी संबोधन स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में वैश्विक आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए। देखिए, अगर हम लोग WEF की बात करें, अगर हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1971 में। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत में बंसी महिला ने ली ऑकलैंड सिटी काउंसिल सदस्य की शपथ। अमेरिका में रामचंद्रन ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट 4 के लिए सिटी काउंसिल सदस्य के रूप में चुने गए। अमेरिका में दूसरे के झगड़े में लड़के की गोली लगने से मौत। तो इसीलिए कहते हैं किसी के बीच में जाने की ज़रूरत ही नहीं है आज के समय में। अफगानिस्तान में 9 लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े से पीटा। ये आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में अब तालिबानों का कब्जा हो चुका है, उनके अपने नियम कानून रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मंदिर को निशाना बना मोदी के विरोध में लिखी बातें। हरमीत बोली सिख आस्था के कारण कुछ रिपब्लिक बना रहे हैं निशाना। कहा रिपब्लिकन पार्टी नेशनल कमेटी ने कि चेयर खुमन का चुनाव लड़ने के कारण दी जा रही धमकी और डरने वाली नहीं है। आप देखेंगे अमेरिका की प्रतिष्ठित वकील और रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की चेयरमैन है, सोचिए। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करे पाक, ये संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। ये आप देखेंगे कि पहले भी कहता रहा है, लेकिन कहाँ करता है पाकिस्तान। आप देखेंगे कि 1947 में बहुत सारे अल्पसंख्यक हिंदू परिवार, बहुत सारे धर्म के लोग पाकिस्तान गए हुए थे। आज कहते हैं या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया या उन्हें मार दिया गया। उनकी जनसंख्या ना के बराबर बची हुई है। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू, ये आप देखें, HSS स्वयंसेवकों को अवार्ड। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू स्वयंसेवक संघ के युवा स्वयंसेवक मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व 2023 में समारोह सम्मिलित हुआ है। प्रचंड मंत्रिमंडल में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। अभी नेपाल में आप देखिए चुनाव हुआ था तो वहीं की बात हो रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपका पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है हमारी 5 राज्यों की। पाक में संपत्ति की जानकारी नहीं देने पर 271 सांसद विधायक निलंबित हुए। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने, आप देखिए, नेपाल विमान दुर्घटना, लापता यात्रियों को ड्रोन से तलाश, एक और सब मिला। आप देखिए अभी नेपाल में जो आप देखिए दुर्घटना हुई है उसी को। ईरान ने तेल क्षेत्र की तस्वीर लेने पर जर्मन को किया गिरफ्तार। ईरान आप देखेंगे तो ये ईरान आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये भारत है और यहाँ हिजाब विरोधी आंदोलन भी चल रहा है। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। वनडे की नंबर 1 टीम से भिड़ने को तैयार है भारत। न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहला वनडे आज चोटिल CS सीरीज से बाहर हुए हैं। और आप देखेंगे कि ब्रैडमैन के बाद सर्वाधिक औसत बल्लेबाज बने सरफराज। क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद भी किया जाता है भारत में। बाबर की कथित निजी वीडियो चैट हुई वायरल। पाकिस्तान के कप्तान है। एक अकादमी ने दिए 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 12 से 16 साल के कुछ बच्चों के हाथ में कलम और कॉपी लेकर मैच देखने जाते हैं। अभी आप देखिए ये विश्व हॉकी कप हो रहा है ना उड़ीसा में। मैदान पर 12 खिलाड़ियों के साथ उतर गई जापान टीम। अंडर 19 में धीमी होती है गेंदों की रफ्तार, सैफाली कह रही है। भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराया। दीपक कुमार बने अध्यक्ष। दीपक कुमार को मंगलवार को भारतीय स्कूल गेम्स महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया। लक्ष्य साइना जीते सिंधु बाहर। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं आप देखिए। और इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जोकोविच ने एक तरफा अंदाज से किया दूसरे दौर में प्रवेश। सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं आप देखेंगे। रूस और बेलारूस के ध्वजों पर प्रतिबंध। ऑस्ट्रेलिया ओपन के दौरान रूस और बेलारूस के राष्ट्रध्वजों पर
प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की तिथि बदली। और एसी कोच में आरामदायक सीट नहीं मिली, रेलवे देगा 15,000 का मुआवजा। दरभंगा में पुल ध्वस्त होने के मामले में ट्रक मालिक और चालक पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। बिहार में विमान बाद राजधानी एक्सप्रेस से चलने वाले चोरों के गिरोह का पर्दाफाश। देखिए विमान में भी चोरी होती है। सरकारी कर्मी की मृत्यु के बाद गोद लिया गया बच्चा पेंशन का हकदार नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये मंगलवार को कहा है। जस्टिस के एम जोसेफ और बी नागरत्ना की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 30 नवंबर 2015 के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 की नियम 54(14)(b) के तहत कर्मचारी की विधवा द्वारा गोद लिया गया बच्चा पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा। इस प्रावधान का मकसद परेशानी में आ गए पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक अविवाहित विधवा या तलाकशुदा पुत्री को मदद उपलब्ध कराना है। यह पेंशन सरकारी कर्मी द्वारा अपने जीवन काल में गोद लिए बच्चे को भी उपलब्ध होगी। ये भी आप देखिए ठंड में अभी जरूरी है सावधानी। चेहरे की झुर्रियाँ हो सकती हैं दूर, झुर्रियाँ या झरियाँ। थायराइड को रखें नियंत्रण में। फर्जी वेबसाइट के जरिए 1800 लोगों से ठगी के आरोप में 4 गिरफ्तार हुए हैं पेंशन भोगियों के लिए। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले फिरोजपुर में शराब फैक्ट्री बंद करने का आदेश दिया गया है। पंजाब मान सरकार ने पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को देखते हुए किया प्रोजेक्ट रद्द किया। और इलाज से इनकार की वसीयत संबंधी निर्देशों में संशोधन करेगा सुप्रीम कोर्ट। इलाज रोकने व वसीयत कराने वालों को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है ना उन्हीं की। डीएमई पर हादसे में तेंदुआ की मौत सब पोस्टमार्टम के लिए गाजियाबाद में आप देखिए। बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो सेवानिवृत्त होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। महाराष्ट्र सरकार ने बिना लाइसेंस के लिए बाइक टैक्सी का संचालन कर रही कंपनी रैपिडो से हाईकोर्ट के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पीएम से तनाव दूर करने के टिप्स पूछेंगे जम्मू कश्मीर की आराध्या। मुजामिल भी पूछेंगे सवाल। चलिए आप देखिए परीक्षा पर चर्चा। सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या में कमी लाने को सरकार प्रतिबद्ध है। देखिए क्या होता है। अभी तो आप देख रहे हैं कि बहुत हो रही हैं। ये आप देखिए यहाँ से भी बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी मिल जाती है, तो देख लिया करिएगा। पहली बार पोत पर सफलतापूर्वक की गई विमान की लैंडिंग। लेफ्टिनेंट यूजेन बीएली ने 1911 में आज ही अमेरिका जंगी पोत यूएसएस पेंसिल्वेनिया पर विमान लैंडिंग की थी। उन्होंने 50 हार्स पावर वाला कर्टिस बाईप्लेन लैंड करा दिया था। सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह पर इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। आज ही इंटरनेट पर रजिस्टर किया गया था याहू का डोमेन। इंटरनेट और ईमेल की दुनिया में तहलका मचाने वाला याहू का डोमेन 1995 में आज ही रजिस्टर हुआ था। जेरी यांग और डेविड फिलो ने अप्रैल 1994 में अपनी कंपनी जेरीज गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब का नाम बदलकर याहू किया था। करीब 8 महीने बाद उन्होंने इसका डोमेन बनाया था। लगातार 9 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन रही अपर्णा पोपट। महान बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट का जन्म 1978 में आज ही के दिन मुंबई में हुआ था। 1989 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप की अंडर 12 प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया और चैंपियन बनी। 1990 में दूसरे स्थान पर रही। इसके बाद जीत की सिलसिला कभी नहीं टूटा। इसके बाद 2006 तक हर साल अपनी आयु वर्ग में चैंपियन बनी और इसमें लगातार 9 सीनियर नेशनल टाइटल शामिल हैं। 1998 में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में महिला एकल में जीत के साथ यह खिताब पाने वाली भारत की पहली महिला बनी। चोट के कारण 2006 में जिस समय अपर्णा ने संन्यास लिया उस समय वह नंबर 1 की खिलाड़ी थी। रियो कार्निवल की तैयारी हो रही ब्राजील में। आप देखिए अब स्मार्ट पर्स सुरक्षित रखेगा आपके एटीएम कार्ड। सेंसर युक्त चिप लगी पर्स में रखे डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऐप करेगा बैंक से सत्यापन। पर्स चोरी होने या खोने पर कार्ड हो जाएंगे निष्क्रिय। साइबर फ्रॉड से भी होगा बचाव। देखिए अच्छी बात है। आईआईटी कानपुर के इनक्यूबेटर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक पर आधारित सेंसर युक्त स्मार्ट पर्स बनाया है। मानसिक स्वास्थ्य को अधिक खराब करता है एचडीएचडी, यानी कि आप देखिए कि अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बीच गहरा संबंध है। ये आप देखेंगे, ध्यान दीजिए करिएगा। आधे घंटे में थोड़ी चहलकदमी रखेगी स्वास्थ्य। लगातार बैठे रहने पर पड़ता है मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा। पैदल चलना क्यों मायने रखता है। आप देखिए बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिलता है और होना चाहिए। लोग इसीलिए तो घूमने जाते हैं।
जमल में सांप छोड़ते व्यक्ति को देखे शहरी नेटिजन। देखिए, नई दिल्ली में इंटरनेट की दुनिया में कई बार कुछ ऐसे वीडियो दिख जाते हैं जिन पर विश्वास मुश्किल होता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें। ब्लफ मास्टर को दोबारा बनाना चाहता है रोहन सिप्पी। सालाना में प्रभास नहीं करेंगे हिंदी डबिंग। पार्टी ना करने पर कई दोस्तों ने मुझसे दूरी बना ली। नीलम नीतीश मुकेश कह रहे हैं। नील नीतीश नितिन मुकेश। स्ट्रीट फूड की दीवानी है सिद्धा। ऑल इंडिया रेड की कास्टिंग में लग गए 8 महीने। अभिषेक निर्देशित कर सकते हैं कैप्टन इंडिया। पिता की फिल्म का रीमेक करेंगे अभिनय। और मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से पहले बहुत नफरत थी, जीवा कह रहे हैं। चलिए, इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं नीचे। ठीक।